हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा नवोदय जो मिलिट्री का हम चैप्टर कर रहे थे, 2 चैप्टर हमने कर लिए। नंबर सिस्टम कर लिया, एचएफ और एडचेफ कर लिया। अब हमारा थर्ड जो चैप्टर रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो इसको समझते हैं। देखना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या क्या चीज़ है। देखो, तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर की, तो स्क्वायर देखो कैसे निकलता है। स्क्वायर जैसे अगर 2 का स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर के मतलब पावर 2 लगती है। तो 2 का अगर स्क्वायर की बात करते हैं, इसका मतलब 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 कितना हो जाता है 4। जैसे अगर 3 की स्क्वायर की अगर बात करें, तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3। 3 को दो बार लिखना, 3 को 2 टाइम्स लिख दो, 3 × 3 = 9। ऐसे ही अगर 4 के स्क्वायर की हम बात करें, तो 4 के स्क्वायर का मतलब 4 को भी 2 टाइम्स लिख दो, तो 4 × 4 = 16। ऐसे ही एक और ले लेते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर की अगर बात करें, तो देखो 5 के स्क्वायर का मतलब 5 × 5 यानी कि 25। तो ये तो होता है स्क्वायर। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है देखना। जैसे मान लो हमें स्क्वायर रूट निकालना हो 16 का, तो क्या करोगे, 16 के आप वो करोगे, फैक्टर करोगे। तो 16 के फैक्टर करोगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि कितने टाइम्स जाएगा, 8 × 2 = 16। फिर से 2 का डिवाइड करोगे तो 4 × 2 = 8। फिर से 2 का डिवाइड करोगे तो 2 × 2 = 4, और फिर से 2 का डिवाइड करोगे तो 2 × 1 = 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 कितनी बार आया हमारे पास में, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और हमें निकालना है 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ये होता है, इसके अंडरूट का साइन लगता है। तो 16 का अगर अंडरूट हमें निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर के ऊपर अंडरूट लग जाएगा, और अंडरूट से बाहर वही संख्या निकलेगी जिसका पेयर बन जाएगा। जैसे 2 का एक पेयर बन गया तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा। जैसे 2 का एक बार पेयर बन गया तो एक 2 और बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 2 बार बाहर आ गया, तो यानी कि 2 × 2 कितना हुआ, 2 × 2 = 4 हो गया। तो यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 4 हुआ। और आप यहाँ देखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। इस तरीके से चलते हैं। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, 12 ले लिया जैसे। ठीक है, 12 ले लिया। अगर 12 का हमें स्क्वायर करना हो, तो 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12। और जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आएगा 144। ठीक है, और अगर हम 144 की, अगर हम क्या करें, 144 का स्क्वायर रूट कर दें, तो हमारे पास में वापस से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखना। 144 के आप फैक्टर करो, तो फैक्टर जब करते हैं तो सबसे पहले 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा इसमें, 2 × 7 = 14। ठीक है, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4। अब इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें कितने टाइम जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 आएगा। फिर ये 12 हो जाएंगी, और 2 × 6 = 12। फिर से 2 का डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम जाएगा, 2 × 1 = 2, और 2 × 8 = 16। फिर से 2 का डिवाइड करते हैं, 9 × 2 = 18। फिर से 2 का होगा नहीं, 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 × 3 = 9। फिर 3 का डिवाइड कर दो, 3 × 1 = 3। तो इसका जो फैक्टर आए वो फैक्टर कितना है, फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये फैक्टर आए। और क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है देखो 144 का, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। अब मैंने बताया था अंडर रूट के बाहर वही संख्या आएगी जिसका पेयर बन जाएगा। तो देखो, एक 2 का पेयर बन गया है तो 2 बाहर ले लो। फिर से 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर ले लो। अब की बार 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर ले लो। ऐसे अगर 5 का पेयर बनता तो 5 बाहर लेते। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, और 4 × 3 = कितने हो गए, 12। तो देखो 12 आ गया हमारा। इसका मतलब 144 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और जब 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अब इनके भी मैं, ये तो मैंने बताया था, बेसिक से आपको बताया। अब इनका शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं कि शॉर्ट में अगर निकालना हो तो कैसे निकालें। तो जैसे स्क्वायर की बात करते हैं सबसे पहले। अब आपने देखा कि स्क्वायर, जब 12 का स्क्वायर हमने किया था, तो 12 का स्क्वायर कितना था, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12, और वो आ रहा है 144। लेकिन हमें तो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं, तो स्क्वायर हमें फटाफट निकालना आना चाहिए। तो स्क्वायर फटाफट निकालना आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखो 12 का स्क्वायर करना हो ना, तो देखो क्या करोगे, इस 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। इधर इस 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 × 1 यानी कि 1 ही रहता है। तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 को, 2 × 1 = 2। फिर जो 2 आया उसको मल्टीप्लाई, उसका डबल कर दो, 2 × 1 = 2, और उसका डबल कितना होता है, 4। तो देखो 144 आ गया। और आपको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 ही होता है।
जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 13 का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 इंटू 13 करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 169 आएगा। लेकिन हमें शॉर्ट में करना है, कैसे करेंगे? देखो इस 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9, इस 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर मैंने क्या बताया, इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, तो 3 आया, 3 का डबल कितना होता है 6, ये लो 169। ठीक है। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ यहाँ पे, मैंने नंबर ले लिया जैसे 21 ले लिया, जैसे मैंने नंबर ले लिया 21 ले लिया, चलो। और 21 का स्क्वायर का मतलब होता है 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, तो 21 को 21 से करेंगे तो 441 आएगा। अब देखो इसमें कैसे करें, तो मैंने बताया था इधर 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4। फिर मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और इसका डबल कितना होता है, 2 का डबल 4, तो देखो 441 ये आ गया, 441, इससे भी यही था। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इससे सीधा हो जा रहा है, ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैं एक दो और कर रहा हूँ बड़े। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे 34 ले लिया जैसे, ठीक है, 34 ले लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 34 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है। तो देखो कैसे करना मैंने बताया, इस 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। और इधर 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, और 12 का डबल कितना होता है 24, तो 24 बीच में लिख दो। अभी देखो ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिजिट रहनी चाहिए, यहाँ पे भी एक डिजिट रहनी चाहिए, यहाँ पे 2 हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे एक डिजिट रहनी चाहिए, मतलब 6 रखो, और इस एक कैरी को एक देर भेज दो। 25 का कितना 24 और 1 कैरी आई तो कितना हुआ 25, तो 25 का कितना लिखोगे 5, और इस 2 कैरी को इधर भेज दो। 9 और 2 कितने हो गए 11, तो ये इसका आंसर आएगा। 34 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। जैसे मैं एक नंबर और ले रहा हूँ, जैसे 52 ले लिया मैंने, 52 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, इधर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर 5 का स्क्वायर कर दो, 5 जा कितना होता है 25 होता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 का डबल 20, तो इधर एक ही डिजिट है, ठीक है लिख दो, इधर भी एक ही डिजिट रहनी चाहिए, मतलब 0 रख लो, और इस 2 कैरी को इधर भेज दो। 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27, तो 2704 किसका होगा 52 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने स्क्वायर निकालने आपको सिखा दिए। आपको 10 तक की तो स्क्वायर याद करनी पड़ेगी। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई मतलब 1। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 यानी कि 16। 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 यानी कि 5 5 जा 25। ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 यानी कि 36। 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 यानी कि 49, 7 7 जा 49। ऐसे ही 8 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8 यानी कि 64। ऐसे ही 9 का स्क्वायर जब होता है तो 9 इंटू 9 यानी कि 81, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 10 इंटू 10 यानी कि 100। ठीक है, ये स्क्वायर आपको 10 तक याद करने। इसके बाद में देखना स्क्वायर में कुछ और डिजिट का स्क्वायर करना सिखाऊँ, वो और भी आसान है। कैसे, जैसे जिस डिजिट के लास्ट में 5 आता ना उसका स्क्वायर बहुत जल्दी निकलता है। कैसे, जैसे अगर मान लो 5 है, जैसे क्या है 5 है, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 25। लेकिन अगर 15 का स्क्वायर निकालना हो तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो 15 का स्क्वायर वैसे होता है 2 to 5 होता है, मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 आएगा। लेकिन और भी जल्दी कैसे कर सकते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो लास्ट में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इस 1 का डबल मतलब 1 का जो अगला डिजिट क्या होता है, 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है, तो 1 के बाद में 2 आता है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, यहाँ पे लिख दो 2 to 5 आ गए। देखो यहाँ पे देखो, अगर 25 का स्क्वायर करना हो, 25 का स्क्वायर क्या होगा, कैसे कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे कितना है 2, 2 के बाद में कितना आता है 3, और 3 और 2 कितने हो गए 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, 6 25 आता है 25 का स्क्वायर। ऐसे अगर 35 की बात करें तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25,
और इस 3 के बाद में कितना आता है, 4 आता है, तो 4 3 जा कितने होते हैं, 12, 12 25, ये इसका 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हो, यही आएगा। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 12 25 पे आएगा। ऐसे ही बात करें, अगर 45 का स्क्वायर निकालना हो तो देखो कैसे करोगे। इस 5 का तो 25 लिखना ही लिखना है। इसको क्या करना है, इसका अगला नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, तो 2025 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे आप किसी भी नंबर का कर सकते हो। जैसे आप सोचोगे कि जैसे हम बात कर लेते हैं 95 की कर लेते हैं, तो 5 का तो कितना लिखना है, 25 लिखना है। 9 के अगला नंबर कौन सा आता है, 10 आता है, और 9 10 से कितना होता है, 90, तो ये आंसर। ठीक है, ऐसे करना होता है। आप देखो, उसके आगे हम बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट की बात करते हैं। देखना, स्क्वायर रूट में एक डिवीजन मेथड होता है, वो सही रहता है। तो देखो कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 625 ही ले लिया। 625 का अगर अंडर रूट करना है अपने को, स्क्वायर रूट करना है, अंडर रूट बोल दो स्क्वायर रूट बोल दो, एक ही बात है। 625 का होता है। तो देखो कैसे लिखोगे, कैसे करोगे, इसको समझना। 625 है तो आप क्या करो, 625 यहाँ पे लिखो, इस साइड से पेयर बनाओ, एक पेयर बन गया, फिर ये एक डिजिट बची, कोई दिक्कत नहीं, इधर एक बच सकती है, लेकिन यूनिट प्लेस पे पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे नहीं बन रहा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर लेंगे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास में कितना आना चाहिए, इस 6 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 आ रहा है, 4 6 से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 3 3 जा 9, 6 से बड़ा चला जाएगा, तो इसलिए 3 नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो क्या लेंगे, फिर 2 ही लेना पड़ेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर 2 लिया ना तो 2 ही प्लस करो उसमें, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब देखो आगे वाले डिजिट उतारते हैं, जैसे डिवाइड में एक डिजिट उतारते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसमें पेयर उतरेगा पूरा, मतलब 25 पूरा उतरेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, इसके आगे एक नंबर ऐसा लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर 3 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 4 लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 225 से। तो देखो इसमें पता है कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 होने पर ही लास्ट में 5 आ सकता है। तो 5 लेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमने 4 के आगे कितना लिया था, 5 लिया था, तो 5 लिया तो 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 5 जा 25, कैरी आई 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 कितने हो गए, 22। तो देखो 2 2 5 आ रहा है पूरा पूरा। ठीक है ना, ये डिवाइड हुआ पूरा हमारा, तो हमारा आंसर कितना है, 25। तो 625 का अंडर रूट कितना हुआ, स्क्वायर रूट कितना हुआ, 25 हो रहा है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। जैसे मैं एक नंबर और ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक और ले रहा हूँ नंबर, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 4225, ये ले लिया। ठीक है, इसका निकालते हैं। तो इसका निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था पेयर बनाओ, पेयर बनाएंगे यूनिट प्लेस से, इस साइड से पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर बना, इसका भी पेयर बन गया। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एक नंबर ऐसा लेंगे यहाँ पे एक नंबर ऐसा लेंगे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और 45 से बड़ा 42 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कितना लें यहाँ पे, 7 ले लें, तो 7 7 जा 49, ज़्यादा चला जाएगा। 6 ले लेते हैं, 6 6 जा 36, ज़्यादा नहीं जा रहा। तो यहाँ से माइनस करके जब देखेंगे तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर 6 लिया है तो 6 ही प्लस करो उसमें। अगर 3 लेते तो 3 प्लस करते, जब पीछे 2 लिया था तो 2 ही प्लस किया था, और 6 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे 12 लिख दो। अब इसमें आगे उतारेंगे तो पूरा पेयर उतरेगा, 25 उतरेगा पूरा। अब मैंने क्या बताया, 12 के आगे एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और 625 से बड़ा भी नहीं हो जाए। तो ऐसा क्या नंबर लें, ऐसा 5 ही लेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो आप 5 ही ले लेना चाहिए, वही रहता है। तो 12 के आगे हम क्या लें, 5 लेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी आई 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12, कैरी आई कितनी 1, 5 1 जा 5 और 1 कितने 6। तो देखो 625 पूरा पूरा आ रहा है, इसका मतलब 5 लिया और 5 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आ रहा था, 625 आ रहा है।
तो ये डिवाइड हुआ, पूरा आंसर कितना हुआ 65। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4225 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे ना तो वो कितना आएगा 65 आएगा, 65 आएगा। ठीक है। और जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ 65 का तो ये आना चाहिए, क्योंकि पीछे मैंने स्क्वायर करके भी दिखाए थे। तो 65 का स्क्वायर करने का तरीका क्या बताया था, मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर करो कितना होता है 25, और 6 के अगला नंबर कौन सा होता है 7, और 6 7 से कितना होता है 42, 6 7 42। तो ये देखो आ गया फिर से 4225, 4225। ठीक है, ऐसे निकलते हैं। जैसे मैं एक और नंबर ले रहा हूँ जिसका हमें निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो ऐसा एक नंबर ले रहा हूँ मैं, कोई भी नंबर। ठीक है, बड़ा नंबर लेता हूँ थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लूँ, मान लो 6724 ले लिया, जैसे 6724 ले लिया। ठीक है, ये वाला नंबर ले लिया। अब इसका अगर हमें करना है तो देखो कैसे करेंगे, हमें इस साइड से पेयर बनाना, तो ये पेयर बनाओ, ये पेयर हमने बना ली। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लेंगे जो इससे बड़ा नहीं जाए, 67 से बड़ा नहीं जाए। तो देखो यहाँ पे 7 लेते हैं तो 7 7 जा 49, छोटा ही है। 8 लेते हैं तो 8 8 जा 64, वो भी छोटा ही है। 9 लेंगे तब बड़ा चला जाएगा। 9 लेंगे तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 8 8 जा 64। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना 3, और यहाँ पे 8 लिया है ना तो 8 ही प्लस कर दो इसमें, और 8 कितने होते हैं 16। मैंने बताया पेयर उतरेगा, पेयर मतलब 24 उतरेगा पूरा। अब 16 के आगे नंबर लेना है, तो क्योंकि अब की बार 5 नहीं है तो 5 तो नहीं लेंगे। 16 के आगे ऐसा नंबर लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ज़्यादा भी नहीं जाए। तो देखो कितना लेते हैं, तो 16 के आगे जैसे आप 16 की टेबल ही बोल के देख लो, 16 2 जा 30, तो यहाँ पे 30, और 16 अगर 3 जा करेंगे तो 30 से बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए 2 जा ही करके देख लेते हैं, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 ले लो इसके आगे, अगर 2 लेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप अलग अलग नंबर लेके देखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर 3 भी लेके देखना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो जैसे 2 लेके देखते हैं, 2 अगर 2 छोटा पड़ता है तो हम 3 लेंगे। तो 2 2 जा कितना हो रहा है 4, 6 2 जा कितना हो रहा है 12, कैरी आई 1, और 2 1 जा 2 और 1 कितने हो गए 3, 324 पूरा पूरा आ रहा है, मतलब 2 लिया हमने और यहाँ पे भी 2 आया और 324 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आया 82। यानी कि बात ये हुई कि 6724 का जब अंडर रूट करेंगे ना, स्क्वायर रूट बोल दो अंडर रूट बोल दो, तो हमारा 82 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। देखना, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लेंगे जब हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैं एक 5/19/25। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो मान लो, तो वो स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे इसका। पहले तो इस फ्रैक्शन को, ये जो मिक्स में दिया हुआ है इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये ऊपर वाला नंबर प्लस करते हैं। तो 25 5 जा कितना होता है 125, और 125 में 19 हम प्लस करेंगे। तो जब 125 में 19 प्लस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 125 में 19 प्लस कर लो तो बनेगा 144 बन जाएगा, 144 बन जाएगा, 144। और अपॉन में कितना है स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो देखो आपको पता है कि 144 का स्क्वायर रूट हमने अभी निकाला था, कितना होता है 144 का 12 होता है, और 25 का कितना होता है 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, और इसको अगर चेंज करें हम, इसको अगर मिक्स में करना चाहें तो मिक्स में कर लो, 12 में डिवाइड कर लो 5 का, तो 5 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तो ज़्यादा हो जाएगा 12 से, तो 5 2 जा 10, और बचा कितना यहाँ से 2 और बच गया, तो 2 ऊपर लिख दो, बच गया वो, नीचे 5 ही रहना है। ये ऐसे मिक्स में कर देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कोई अच्छा सा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ,
उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो कैसे, जैसे मैंने ले लिया कि x अपॉन में √4 इक्वल टू √16, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखो क्या क्या रहता है। आपको पता है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। चलो x की वैल्यू क्या करना है, इसमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, x लिख दो, ठीक है। आपको पता है 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, क्योंकि 2 2 4 होता है, तो 4 का अंडर रूट होगा 2। और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 की जब स्क्वायर करते हैं तब 16 आता है। तो 16 का जब अंडर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 16 का अंडर रूट कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 8 आ जाएगी, ठीक है। 8 हमारा आंसर। और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 81 का अंडर रूट प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, प्लस 64 का अंडर रूट ले लो और इक्वल टू में x ले लिया। तो यहाँ पे भी चलो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 81 किसका रूट है, मतलब किसका स्क्वायर करने पे 81 आता है, तो 9 का स्क्वायर करते हैं तब 81 आता है, तो यहाँ 9 लिख लो। प्लस 64 किसका है, 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 लिख लो। इक्वल टू में कितना है, x है। अब 9 + 8 कितने हो गए, 17, इक्वल टू कितना है x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 17 आ रही है। x इक्वल टू 17 आ गया, तो हमारा आंसर कितना होगा, 17, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ले लिया जैसे 625 ले लो, अपॉन में 144 ले लिया और इसका अंडर रूट दिया हुआ है, और प्लस में 11/12 भी दिया हुआ है। इसका आंसर हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करके हमें बताना है कितना आएगा। फिर देखो 625 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 625 का अंडर रूट हमने अभी अभी पीछे निकाला था। 625 का अंडर रूट होता है 25, क्योंकि 25 का जब स्क्वायर करते हैं तब 625 आता है, ठीक है। ये आपको कुछ याद रखने हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब 12 यहाँ पे कितना है, 144 का अंडर रूट कितना होता है, क्योंकि देखो अंडर रूट 625 पे भी था, 144 पे भी था। 625 का हमने निकाल लिया, 144 का कितना होता है, 144 का 12 होता है, और प्लस में देखो कितना है, 11/12 है ही। अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो देखो इसके भी नीचे 12 है, इसके भी नीचे 12 है, एलसीएम 12 ही आ जाएगा। जब दोनों के नीचे सेम संख्या हो तो ऊपर वाले नंबर सीधे सीधे प्लस कर दो, मतलब 25 में सीधे 11 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 36/12। अब 12 का डिवाइड कर लो 36 में, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 12 की टेबल बोलो, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 3 आया। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगी, व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन समझना। व्हाट इज द लिस्ट नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर बताओ 4 डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, छोटे से छोटा, जो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है समझना। जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि आपको पता है कि, ध्यान से समझना मेरी बात को, 4 है ना, 4 का अगर अंडर रूट करें तो कितना आता है, 2 आता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 का जब स्क्वायर करेंगे ना, यानी कि 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाता है। ऐसे ही अगर 9 का अगर अंडर रूट करें तो किसका होता है, 9 3 का होता है, 3 3 × 9 हो जाता है। लेकिन मैं अभी ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 है ना, 4 अंडर रूट होता है 2 का, सही है। 9 अंडर रूट होता है 3 का, ये भी सही है। लेकिन मैं अगर लिख दूँ कि 5,
तो 5 का तो अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि 5 का रूट तो होता ही नहीं है। 5 का रूट होता है मतलब 2 पॉइंट में जाता है, परफेक्ट नहीं होता, पॉइंट में जाएगा। तो ऐसे मतलब इसका जो पॉइंट में आंसर आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मैं बात करूँ 144, तो 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर 4 डिजिट का एक नंबर देखना है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो किसी भी नंबर का, ठीक है ना। तो जैसे अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके लिए मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो समझना पहले। हाँ, ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर आप देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कौन से नंबर हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 1 हो सकता है, मतलब जिसके लास्ट में 1 आए तो वो हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। और जिसके लास्ट में 4 आए वो भी हो सकता है, 9 आए वो हो सकता है, 6 आए वो हो सकता है, 5 आए वो हो सकता है। तो कौन से नंबर आ रहे हैं? जैसे एक तो 1 आ रहा है, देखो 1 यहाँ पे भी है, मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो उसके लास्ट में 1 हो सकता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो वो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। दूसरा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 हो, तो 4 देखो यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो जिसके लास्ट में 4 हो वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। जैसे ये 4 था, ये 2 का था परफेक्ट स्क्वायर, और इसके लास्ट में 4 था, ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर था। तो यानी कि जिसके लास्ट में 4 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 6 की बात करें, उससे पहले 5 है, देखो देखो 5 ये रहा, तो जिसके लास्ट में 5 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 5 आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। 7 नहीं आएगा कहीं पे भी, देख लो 8 भी नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, देखो ये 9 रहा, 9 यहाँ पे भी है, और एक बचा फिर 0 लास्ट में। लास्ट में अगर किसी के नंबर के लास्ट में 2 0 हो ना, 0, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे अब बताओ, अब देखो ये याद रखना आपको, किसी नंबर के लास्ट में 1 4 5 6 9 0 ये नंबर होंगे ना, वही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो जैसे इनमें आपको सीधा सीधा ऑप्शन मिलेगा इन क्वेश्चनों में, तो आपको ये याद रखना, देखो 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 9 आए और 0 आए, ठीक है ना। इनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 0 1, ठीक है, और 4 5 6, 4 5 6 और 9, ठीक है ना। ये नंबर जिसके लास्ट में आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन लिया था मैंने, ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे रखा है 2 1 3 3, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, देखो 4 डिजिट के नंबर चल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे 9 2 9 2, ठीक है। एक दे रखा है फिर इसमें 0 1 0 2 4, ठीक है, और इसमें दे रखा है कि एक दूसरा दे रखा है 2 2 4 7, ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन। तो इसमें निकालने की ज़रूरत है ही नहीं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। निकालने के लिए हमें इसका अंडर करके देखना पड़ेगा, इसका अंडर करके देखना पड़ेगा, पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसका सीधा तरीका, क्या तरीका है, देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसके लास्ट में या तो 1 मिलेगा आपको, या उसके लास्ट में 0 मिल सकता है, ठीक है, या 4 5 6 मिल सकता है, 4 5 6, या आपको मिल सकता है फिर एक नंबर और, क्या कौन सा बताया था मैंने, 4 5 6 हो गया, और होता है 9 होता है। ये जिसके लास्ट में मिलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अभी देखो 1 तो किसी के लास्ट में है ही नहीं, 0 भी नहीं है, 4 5 6 में से है क्या, 4 5 6 में से हाँ 4 है, तो 4 इसी के लास्ट में है। इसके लास्ट में देखो, लास्ट में 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, देखो 3 है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। लास्ट में 2 है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में 7 है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आप तो सिर्फ ये याद रखो, ये अगर लास्ट में कितना आए, 2 आ जाए, लास्ट में 3 आ जाए, और लास्ट में क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो ये वाले नंबर, या फिर लास्ट में 8 आ जाए, ये 4 नंबर आप छोड़ दो। अगर किसी के लास्ट में ये वाले नंबर दिखे ना आपको तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस इसके अलावा मिलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1024 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि √x प्लस 484 इक्वल टू, हमें 40 दिया हुआ है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, एक्स की वैल्यू क्या है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। रूट एक्स है तो ये तो लिख दो ऐसा कैसे, लेकिन 484 का रूट निकालना है। तो 484 का रूट हमें निकालना आता है। देखो कैसे बताया था मैंने, आप क्या करो, पेयर बनाओ इस साइड से। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, पूरा पूरा जा रहा है। अब यहाँ पे तो 0 बचा, लेकिन कितना उतारना पड़ेगा, 84 पूरा पेयर उतरता है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 2 है तो 2 ही प्लस करो इसमें, तो कितना हो गया 4। 4 के आगे ऐसा नंबर लेना है जिससे इससे बड़ा नहीं जाए वो। तो 4 के आगे इससे सीधी सी बात है 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 42 बन जाएगा। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो रहा है। देखो ठीक है, ये कैंसिल, ये पूरा हो गया डिवाइड। तो आंसर कितना 22 आया, मतलब 484 का रूट है ना 22 आएगा। इक्वल टू में कितना है 40। अब देखो इसको हम यहाँ पे इस साइड भेजेंगे, 22 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको पता है कि एक्स रूट एक्स इक्वल टू 40 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो रूट एक्स इक्वल टू 40 में से 22 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा 18, ठीक है ना। अभी देखो 18 तो आ गया, लेकिन अभी ये रूट हटाना है, और इधर से अंडर रूट कैसे हटेगा, इधर से अंडर रूट तब हटता है जब स्क्वायर लगा देते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अगर मान लो रूट लगा हुआ है, अंडर रूट 2 लगा हुआ है, तो इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं ना, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना। तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कभी भी एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे मतलब इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो। तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ तो बचेगा एक्स इक्वल टू, यहाँ से 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 18 का स्क्वायर करने का मैंने तरीका बता रखा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इधर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, इसका डबल कितना 16। यहाँ से एक डिजिट लिखनी है 4, इस 6 को इधर भेज दो, तो इसमें 16 में 6 प्लस करेंगे 22, 22 का 2, और कैरी जो 2 आई वो इधर भेज दो। 2 और 1 कितना हो गया 3, 324, तो 324। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे आप तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 324। तो ये हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो चैप्टर था उसका हमने क्वेश्चन भी कर लिए और उसको मैंने समझा भी दिया। अगर इसमें कोई दिक्कत आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का हमारा चैप्टर रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।